दोस्तों, ये फियर फाइल्स की एक नई कहानी है। इसमें हम एक हवेली को देखते हैं और उसके बाद हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम होता है नाज। इसकी दोस्तों आज ही शादी हुई होती है और नाज को उसका देवर उसके कमरे तक छोड़ने जा रहा होता है, जो हमें आगे दिखाया जाएगा। अब ये दोनों आगे बात करते हुए चल रहे थे, तभी उसका देवर उसे बोलता है कि भाभी, इस हवेली में एक बहुत साल पुराना जिन रहता है, बहुत खौफनाक। तभी हमारे पूर्वजों ने इस हवेली को बहुत सस्ते में खरीदा था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसके पीछे से एक कुछ साया सा निकलता है। तभी नाज बोलती है कि ये पीछे से कौन गया है। तब उसका देवर कहता है कि ये हमारी दादी है और ये बहुत ही खूंखार दादी, ये जिन से भी खतरनाक है, इसलिए आप इसके कमरे के पास बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, इस सब सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि नाज अपने कमरे में चली जाती है। अब कमरे में जाकर दोस्तों वो अपना चेंजिंग रूम में जाती है और कपड़े चेंज करने की कोशिश करती है। दोस्तों, जैसे ही वो कपड़े चेंज करने की कोशिश करती है, उसको बाथरूम के पर्दे पर कुछ परछाई नज़र आती है और वो उसको देख के बहुत डर जाती है। तभी दोस्तों पर्दा हटता है और उसे वहाँ कोई भी नहीं नज़र आता। तब वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है और वहाँ जाकर वो पर्दा हटाती है। तब उसे उस पर्दे के पीछे एक औरत नज़र आती है जिसका नाम होता है आसिम, जो इस घर की नौकरानी है। वो उसे देखकर दोस्तों बहुत डर जाती है और उसे सलाम करती है। तभी नाज़रीन कहती है कि आप कौन हो। तब वो बताती है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आसिया के जाने के बाद वो अपने पलंग पर बैठती है और पलंग पर बैठने के बाद दोस्तों उसका हाथ नीचे जाता है जैसे कुछ रखा हो। अब वो जैसे ही उसको निकालती है, काला कपड़ा मिलता है। काले कपड़े के साथ दोस्तों और भी कई जादू टोने का सामान और साथ में उसकी एक फ़ोटो। ये फ़ोटो देखकर दोस्तों वो बहुत ही डर जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आता। तभी वो भागती भागती कमरे से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही वो जब भागती है तो वो अपनी दादी के कमरे के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और उन सब आवाज़ों को सुनकर बहुत डर जाती है। वो अपने पति आयूब को ढूंढने गई थी और तभी अचानक से आयूब भी वहाँ पर आ ही जाता है। तब नाज उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेके जाती है और उसे कहती है कि देखो मेरे कमरे में मेरे पलंग के नीचे क्या क्या लिखा है, क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन वहाँ से वो सब सामान दोस्तों गायब हो चुका था। दोस्तों, आयूब उसे बोलता है नाज को कि खैर ये सब बातें छोड़ो, आज हमारी पहली रात है, तो तुम इन सब बातों को छोड़ो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे सीन में हम देखते हैं दोस्तों वो पलंग पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तब आयूब नाज से पूछता है कि तुम्हें मेरी अम्मी कैसी लगी। नाज बोलती है कि तुम्हारी अम्मी बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आलिया बी का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही अजीब लगा। आयु बोलता है तुम उन्हें छोड़ो, उनका बर्ताव ऐसा ही है। तभी दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी सुहागरात की शुरुआत हो चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन तभी कमरे की लाइट जल बुझ रही थी और अचानक से बंद ही हो जाती है। यह सब नाच को बड़ा अजीब सा लगा। तभी आयु उठता है और मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि वो शैतानी जिन उसके पीछे साफ साफ खड़ा नजर आता है। दोस्तों, ये सब बात करके उसका पति बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाने के बाद दोस्तों वो शीशे के सामने खड़ा होता है और शीशे के सामने खड़ा होने के बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो जिन उसको धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा होता है। वो खूब चीखता चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ बाहर सुन नहीं पाता और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस जिन ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब दोस्तों वो बाथरूम से बाहर आता है और अपनी बीवी को बोलता है कि मुझे कहानी सुनाओ, और उसका बर्ताव भी बिल्कुल बदल ही जाता है। उसकी बीवी भी बहुत हैरानी से और अचंभे से देखती है कि अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक था बाथरूम जाने से पहले, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया। दोस्तों, उसकी बीवी किसी तरह अपनी जान बचाकर बाथरूम में जाती है और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है।
लेकिन दोस्तों एक अजीब सा धुआं उस दरवाजे से एंटर करता है और धीरे धीरे पूरे बाथरूम को कवर कर लेता है और हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दोस्तों कुछ दिन बाद कि वो अपनी अम्मी जान यानी अपनी सासू माँ से बात कर रही होती है और अम्मी जान उस बूढ़ी औरत को जो इनकी नौकरानी थी उसको ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसको दादी के कमरे में खाना देना होता है। तब नाज बोलती है कि खाना मैं दे आती हूँ दादी को, लेकिन उसकी सास मना कर देती है। लेकिन मौका मिलते ही दोस्तों वो थाली उठाती है और दादी के कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि दादी भूखी हो गई। अब दोस्तों जैसे ही वो कमरे में एंटर करती है, वो कमरा बिल्कुल एक खंडर की तरह था, ना उसमें रोशनी ना कुछ, बहुत ही वीरान सा कमरा था। जब वो अंदर जाती है तो दादी को आवाज़ देती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं नज़र आता, बस एक जादू का बुड्ढे के अलावा, जिस पे लोग बाग जादू करते हैं। तभी दोस्तों हम देखते हैं नाज को, जो काफ़ी डर गई थी और एक दीवार के पास जाके खड़ी होती है। उस दीवार पर दोस्तों उसको खून के निशान दिखाई देते हैं और उसको अपने पीछे दादी नज़र आ जाती है। अब दादी दोस्तों उसको डराने की खूब कोशिश करती है, लेकिन नाज डरी नहीं थी अभी तक। उसकी दादी उसे बोलती है कि मैं तुझे मार दूंगी। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं दोस्तों नाज बहुत तेज चिल्लाती है और अयूब के पास अगले सीन में बैठी होती है। अयूब दोस्तों उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमारी दादी की मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक बार तो उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश करी थी। तभी दोस्तों देखते हैं अगले सीन में कि ये दोनों अपने कमरे में जाते हैं और नाज जो है कमरे में जाने के बाद अपने कपड़ों में कुछ कंफर्टेबल नहीं थी, तो वो चेंज करने जाती है और हमें दिखाया जाता है अयूब को, जो अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोलता है और उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते दोस्तों हम देखते हैं कि वही शैतानी जिन उसके पीछे खड़ा होता है और अयूब की हालत भी ख़राब हो जाती है। दोस्तों देखते ही देखते उस जिन ने अयूब पर फिर से कब्जा कर लिया था और पूरी तरह से उसको अपने वश में कर लिया था। अब अयूब अपना सामान इधर उधर फेंकने लगा, सारा घर तहस नहस कर दिया। तभी थोड़ी देर के बाद नाज वॉशरूम से आती है तो देखती है कि वो दीवार पर उल्टा चल रहा था। यह देखकर दोस्तों नाज की हालत ख़राब हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तब थोड़ी देर के बाद आयु उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे कहानी सुनाओ। वो बार बार एक ही बात बोलता है कि मुझे कहानी सुनाओ। दोस्तों जैसे तैसे देख जा वो नाज अपनी जान बचाकर भागती है, तो हमें दिखाया जाता है अगली सुबह उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और उसके सारे घर वाले उसके पास थे। नाज बताती है दोस्तों कि उसके पति ने अयूब ने उसके साथ क्या किया रात को। वो अपने हाथ पर निशान दिखाती है, लेकिन अम्मी जान ये सब बहुत नॉर्मल लेती है और उसको बोलती है कि पति पत्नी के बीच में ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन अयूब बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने नाज के साथ कुछ गलत किया। अब दोस्तों हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि नाज बाहर की तरफ देखती है तो उसे बहुत सारे पक्षी मरे पड़े नज़र आते हैं घर के बाहर। तब वो आयु को कॉल करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। आयु को सब बात बताती है, लेकिन आयु उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी थोड़ी देर के बाद उसे देख नज़र आता है कि पर्दे के पीछे कोई है और वो तुरंत फ़ोन कट कर देती है और उस परछाई को जाके देखने की कोशिश करती है। अब दोस्तों जैसे ही वो वहाँ जाती है तो उस पर्दे के पीछे दोस्तों और कोई नहीं बल्कि उस घर की नौकरानी आई बाबी थी। दोस्तों आईबा उसका हाथ पकड़ लेती है और बड़े ही खतरनाक ढंग से बोलती है कि तू आयूब का साथ छोड़ दे, नहीं तो तू भी मारी जाएगी। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि नाज की सास पीछे से आ जाती है और आईबा वहाँ से भाग जाती है। नाज अपनी अम्मी जान के पास जाती है और वो सारी बात बताती है, लेकिन अम्मी जान इस बात को बहुत ही लाइटली लेती है। दोस्तों अब हमें दिखाया जाता है दूसरी रात का सीन, जिसमें एक औरत काला जादू करते हुए नजर आती है। अब दोस्तों ये औरत कौन है ये आपको एंड में पता लगेगा, इसके लिए कहानी में बने रहें। तब दोस्तों हम देखते हैं आजिया भी, जो उस कमरे के बाहर झाँक रही होती है, वो उस कमरे में अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है।
अब जैसे ही वो एंटर करती है तभी वो शैतानी जिन उसके ऊपर हाथ रखता है और उसको वहीं मार देता है। अब दोस्तों दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है अयूब और नाज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। नाज काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि इस घर में कुछ तो है गलत जो हो रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। लेकिन अयूब सुनने को तैयार नहीं होता। वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर जाके सो जाता है। तभी दोस्तों नाज थोड़ा अपने आप को सुकून में पाती है कि शायद आज उसका पति उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि उस जिन ने वापस से अयूब के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब अयूब उस कमरे में आता है, मतलब नाज के कमरे में, और उसे ढूंढने लगता है। नाज दोस्तों एक अपने पलंग के नीचे छुप जाती है, लेकिन वो जिन, शैतानी जिन, उसे ढूंढ ही लेता है और दोस्तों उसके ऊपर हमला कर देता है। नाज जैसे तैसे अपने आप को बचाती है और बड़ी ही मुश्किल से वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। भागते भागते दोस्तों वो अपनी दादी के कमरे के पास चली जाती है और उसके अंदर घुसती है। अंदर घुस के वो देखती है कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। अब दोस्तों जैसे ही वो पर्दा हटाती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि आसिया भी है। वो उस कमरे से तेजी से भागती है दोस्तों, और भागते ही उसको अपनी सास नजर आ जाती है कमरे के बाहर, और वो उसको बताती है कि अंदर आसिया भी को किसी ने मार दिया। अब दोस्तों नाज अपनी अम्मी को लेकर उस कमरे में जाती है और कहती है कि इस चेयर पर आसिया भी बैठी थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। नाज बोलती है कि आप मेरा यकीन करो। तो अम्मी जान बोलती है कि हाँ, कर लिया यकीन, अब बताओ। यह सब सुनकर नाज को बड़ा अजीब सा लगा, और दूसरे ही सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि वो शैतानी जिन जो अयूब के ऊपर हम हावी होता था, वो अम्मी जान के पीछे खड़ा था। यह सब देखकर दोस्तों नाज की चीख निकल गई और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। यानी कि दोस्तों इस जिन को बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि अम्मी जान ही थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं दोस्तों नाज का देवर उसके पास आकर उसको बड़ी अजीब ढंग से छेड़ रहा होता है, टच कर रहा होता है और बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। उसे बोलता है कि हमारे अब्बा जान बड़े ख़राब आदमी थे, उन्होंने सारी जायदाद अयूब के नाम कर दी। और वो उसको बहुत बुरी तरह टच करने लगता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सर पर पीछे से कोई वार करता है। दोस्तों ये वार करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो दादी ही थी, जिसको हम सब लोग भूत समझ रहे थे, चुड़ैल समझ रहे थे। उसी ने आखिर नाज की मदद करी और वो बोलती है कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये लोग तुझे मार देंगे। दोस्तों नाज वहाँ से अपनी जान बचाकर सीधा भागती चली जाती है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। और तभी दोस्तों हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि उसका देवर अपनी माँ के पास जाता है और उसे बताता है कि नाज भाग गई। तब वो अम्मी बोलती है कि वो आज ही रात को वापस आएगी, क्योंकि आज की रात ही कयामत की रात है और उसको वापस आना ही पड़ेगा। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है अयूब को, जो अपनी माँ के पास आता है और सबसे पहले आते ही पूछता है कि नाज कहाँ है। तब उसकी माँ बोलती है कि नाज भाग गई, ये घर छोड़कर चली गई। अयूब को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों कमरे में जाकर वो अपने नाज के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करता है और सोचता है कि वो नाज के साथ कितना खुश था। तब दोस्तों वो अपने लैपटॉप को खोलता है और रिकॉर्डिंग देखना चालू करता है, और उस रिकॉर्डिंग में दोस्तों से पता लगता है कि उसके ऊपर किसी जिन ने कब्जा कर लिया और उसने कैसे नाज को परेशान किया और उसको मारने की कोशिश करी। तब हम देखते हैं दोस्तों नाज एक पीर बाबा के पास चली जाती है और पीर बाबा उसे एक ताबीज़ देते हैं और बोलते हैं कि ये अपने पति के गले में बांध देना। तब दोस्तों नाज वापस से अपने घर पर जाती है और अयूब को वो ताबीज़ पहना देती है। अब दोस्तों ये काली जादू करने वाली औरत जो हमें शुरू में दिखाई गई थी, ये और कोई नहीं बल्कि अयूब की माँ ही थी, मतलब अम्मी जान। ये जिन भी इसी ने बुलाया था और ये इन दोनों को मारना चाहती थी। अभी दोस्तों इस कहानी में और भी राज हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे। अब
अयूब भी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और उसको समझ आती है कि उसने अपनी बीवी के साथ कुछ गलत किया था। दोस्तों, सारी बात जानने के बाद नाज ने भी अपने पति को माफ़ कर दिया था। और तभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शैतानी जिन वहाँ पर आ जाता है जैसे ही नाज अपने पति के गले में वो ताबीज़ डालने की कोशिश करती है। दोस्तों, वो जिन दोबारा से उसके शरीर पर हावी हो जाता है और नाज को मारने की कोशिश करता है, उस पर हमला कर देता है। तब हमें दिखाया जाता है कि दोस्तों और कोई नहीं बल्कि उस घर की दादी उसकी मदद करने आती है और वो दादी उस जिन को काबू करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाती है। तभी मौका पाते ही दोस्तों नाज उस अपने पति के गले में वो ताबीज़ डाल देती है जो पीर बाबा ने दिया था। वो ताबीज़ गले में डलते ही दोस्तों उसके अयूब के शरीर से जिन बाहर निकल जाता है और तभी थोड़ी देर के बाद उसके भाई के अंदर वो प्रवेश कर लेता है। अब उसका भाई भी जिन के कब्जे में था और इसको मारने की कोशिश करता है। यह सब देखकर दोस्तों नाज की सास वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि इसके शरीर को छोड़ दो, तुम्हें मैंने बनाया था, तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर लो। अब दोस्तों वो जिन ऐसे ही करता है और उसके शरीर को छोड़ देता है। अब दोस्तों वो सब खत्म हो जाता है और इस घर में बहुत शांति सी हो जाती है उस जिन के और उसकी माँ के जाने के बाद। अब ये तीनों लोग सोचते हैं कि सब बला टल गई है, अब हम तीनों इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। दोस्तों, ये घर छोड़कर चले भी जाते हैं लेकिन जो इनके साथ हुआ वो यादें इनके दिलो दिमाग में आज भी